अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सरसरी चंद और आज से जो है हम अपने फिजिक्स के लेक्चर्स का भी आगाज करने वाले हैं। पहले हमने ग्रामर के जो लेक्चर्स का आगाज किया था, आज से हम फिजिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं और ग्रेजुअली हम जो है मैथ्स के टॉपिक्स के भी जो है लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तो आज जो हम इनिशियली जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी वैसे गुजारिश है कि जैसे आप लोगों की सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बना रहा है, ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहें। और नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक मुंतकिल हो सकें। आए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो भाई आज हम जानने वाले हैं कि फिजिक्स है क्या। ठीक है जी, फिजिक्स जनरली हम कहते हैं द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर। भाई नेचर की जो स्टडी है हम उसको फिजिक्स कहते हैं। जो कुदरत की जो स्टडी है कि ये भाई दुनिया, ये कायनात, ये कैसे वजूद में आई, ये बनी कैसी है, कौन से प्रिंसिपल्स पे ये काम करती है, उनको जानने को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। पर सबसे पहले ऐसे जानते हैं कि जो नेचर है ये बनी कैसे, ये कायनात जो है ये वजूद में आई कैसे। तो कुरान कहता है, कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने कुन किया। कुन जो है एक अरबिक वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में बी कहते हैं। तो अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि मैंने कुन किया और क्या हो गया, हैपेंड, हो गया। यानी कि अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है कि मैंने कुन किया कि हो जाओ और हो गया। इसके बरक्स अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस इसको कहता है कि भाई बिग बैंग हुई। क्या हुई, बिग बैंग। तो साइंस इस चीज को मानता है कि बिग बैंग हुई। जी, बिग बैंग किसको कहते हैं जरा आए जान लेते हैं। कि बिग बैंग साइंस मानती है कि छोटा सा जर्रा था, उसमें एनर्जी जो है वो डेवलप होती गई और बिल आखिर उसको संभालने से ज्यादा हो गई और बड़ा ब्लास्ट हुआ। ऐसे ही समझ लें कि एक गुब्बारा है, तो उस गुब्बारे में जो है एयर डलती गई, एक ऐसी कंडीशन आ गई जब वो गुब्बारा उस एयर को संभाल नहीं सका और एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। तो वो बड़ा सा ब्लास्ट जिसको हम बिग बैंग का नाम देते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, साइंस मानती है कि उस बिग बैंग के बाद ह्यूज अमाउंट में जो है चीजें निकली। वो कौन सी थी, एक था मैटर और दूसरी थी एनर्जी। तो भाई जो मैटर और एनर्जी जो है बिग बैंग की वजह से निकली। ठीक है, तो जो मैटर और एनर्जी हमारी निकली वो जहां जहां उसने ट्रेवल किया और जहां जहां उसको सुइटेबल लगा और मर्ज करते गए, इस तरह से जो है हमारी दुनिया बनती गई, ये कायनात वजूद में आती गई। साइंस मानती है कि जो बिग बैंग हुई थी ना, ये बिग बैंग हुई थी राउंड अबाउट 14 बिलियन ईयर्स अगो। तो भाई ये जो बिग बैंग हुई थी ये 14 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, पहले हो चुकी थी। और अगर हम बात करें हमारे धरती की, तो जो धरती हमारी वजूद में आई थी वो थी हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। यानी कि बिग बैंग होने के 10 बिलियन ईयर्स बाद हमारी अर्थ जो है वो वजूद में आई, ये धरती वजूद में आई। और उसके बाद आके जो है यहाँ जो है क्रिएशन हुई जो है लिविंग थिंग्स की, यानी हमारे आने की और दूसरे जो है लिविंग थिंग्स है उनके आने की। फिर अल्लाह ने हमारे अंदर एक खूबी रखी हुई है। वो खूबी है क्या, वो खूबी है ऑब्जर्वेशन की। कौन सी, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, गौर फिक्र, सोचना, ये अल्लाह ने हमारे अंदर एक खूबी रखी है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो आपने वो किस्सा सुना होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि वो पहले चांद को जो है खुदा समझ रहे थे, फिर सितारों को, फिर आके सूरज को, आके फिर हकीकी खुदा को उन्होंने जाना। तो क्या नबियों को पहले पता नहीं था? जी बिल्कुल पता था। उन्होंने हमें दिखाया कि आपको करना क्या है, आपको जो है ऑब्जर्वेशन करनी है, गौर फिक्र करना है, ताकि इस कायनात के वजूद को समझा जा सके, उस खुदा की कुदरत को समझा जा सके। और इसी समझने, इस ऑब्जर्वेशन के नाम को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्योंकि फिजिक्स किससे रिलेटेड है, नेचर से, कुदरत से, कि ये दुनिया बनी कैसी, इसके जो कानून हैं।
जो फिजिकल लॉज हैं उसको समझने की जो स्टडी है उसको हम जनरली क्या नाम देते हैं, फिजिक्स का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो रही है जी। ये देखिए ना, आप अगर पहली कुरान की आयत भी देखेंगे तो वो क्या थी, इकरा, पढ़, टू रीड, तो उसी से जाहिर हो रहा है टू रीड। तो रीडिंग से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो यहीं से जो है ना हमारे कुरान से भी यही जिक्र मिलता है कि भाई टू रीड, टू ऑब्जर्व। पॉइंट समझ आ रही है। तो फिजिक्स की जो स्टडी का जो बेसिस है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, और यही एक क्वालिटी जो है अल्लाह ने हम इंसानों में डेवलप की है गौर फिक्र के लिहाज से। कैसे, जैसे मैं कहूं कि इंसानों ने जो है वो देखा कि यार ये बादल जो है ये कैसे बने हुए हैं। उन्होंने कहा ये बादल कैसे बने, फिर उन्होंने कहा कि यार ये बादल तो हैं, इनसे ये बारिश कैसे बरसती है। तो अगर आप ये चीजें नोट करें तो इंसान शुरू से ही जो है गौर फिक्र के अमल में जारी सारी था, यानी उनको शुरू से ये था कि यार ये चीजें बनी कैसी है। एक दरख्त है जो एक ठोस जमीन है, उससे ऊपर कैसे आता है, ये पहाड़ जो है ये खड़े कैसे हैं, ये पानी जो है ये बहता कैसे है, किन चीजों को आग पकड़ती है, किन चीजों को आग लगती नहीं है, तो ये आखिर माजरा क्या है। इस माजरे को, इसको समझने के लिए इंसान आगे से आगे बढ़ते गए और चीजों को समझते गए। ठीक है जी। तो यहां से अगर हम कहें कि फिजिक्स स्टार्ट कहां से हुई, तो मैं कहूंगा भाई जहां से दुनिया बनी, जहां से हमारी वजूद आया, तभी से फिजिक्स स्टार्ट है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ चीजें तो करते ही हम गए हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते गए। पर एक जो प्रॉपर फिजिक्स का आगाज हुआ था वो किया था हमारे सर आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने जी। वो आइजैक न्यूटन ने कैसे स्टार्टिंग की कि भाई उन्होंने देखा कि वो भाई एक दरख्त के नीचे जो है बैठे हुए थे, ठीक है ना, ही वाज सिटिंग जस्ट अंडर अ ट्री, और सडनली वहां से क्या हुआ, एक एप्पल जो है वो फेल डाउन हुआ, है ना। तो वो सोच में पड़ गए कि यार ये जो एप्पल है, ये जो सेब है, ये गिरा नीचे ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहां से असल जो है फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का पहला फिजिस्ट कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है जी। और वहीं से फिजिक्स की प्रॉपर शुरुआत हुई। समझ आ रही ना बात, ठीक है। फिर हमने इनके मुख्तलिफ लॉज जाने और यहां से ऐसे आस्था कर करके फिजिक्स हमारी जो है तरक्की पकड़ती गई। और आज की जो मॉडर्न एज के जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जो शुरुआती हमारे जो लेजेंड हैं, फिजिक्स के फादर हैं, कह लें आप, वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न एज के जो हमारे फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। समझ आई ना बात। तो फिजिक्स में कैसे उसका एवोल्यूशन आया, धरती कब बनी, आखिर इस चीज का वजूद कैसे था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, सिंपली हम कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर। और नेचर बनी किस चीजों से, बिग बैंग हुई। और बिग बैंग में मैंने क्या दो चीजें बताई कि भाई मैटर और एनर्जी। तो ये दुनिया जो बनी है सबकी सब वो मैटर और एनर्जी से बनी हुई है। तो भाई ये थी आज की हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन और इंट्रो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।